देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन हो गए हैं। मिर्चें हमारी सॉफ्ट सी हो गई हैं, एकदम नरम हो गई हैं। तो जो जो मिर्च सबसे ज़्यादा नरम हो गई होंगी उनको मैं भर के दिखाऊंगी अब। तो मिर्चों को भरेंगे। तो सबसे पहले मिर्चों को पोंछ लेंगे कपड़े से। कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और मिर्चों को इस तरीके से मिर्चों को पोंछ लेंगे। एक एक मिर्चा पोंछ के इसमें दूसरे में रखते जाएंगे, दूसरे बर्तन में। तो सभी मिर्चों को इसी तरीके से पोंछ लेते हैं, क्योंकि इस टाइम आंधी के मट्टी के दिन है फ्रेंड्स। तो मट्टी लग जाती है मिर्चों में, तो इसलिए पोंछना एकदम ज़रूरी है। हवा भी खूब चल रही है तो मट्टी लग गई थी मिर्चों में, इसलिए। तो इसी तरीके से सारी मिर्चें पोंछ के और दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी मिर्चें मैंने पोंछ ली हैं कपड़े से। अब जो जो मिर्च सबसे ज़्यादा नरम हो गई हैं, जैसे कि ये मिर्च ज़्यादा नरम हो गई, सॉफ्ट हो गई एकदम, तो इसका डंठल निकाल देंगे ऊपर से। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में मसाला ले लिया है मिर्च का, जो मैंने बनाया था, जो मैंने आप लोगों के संग शेयर भी किया है। तो उसको नहीं देखिए तो प्लीज़ जाके देखिएगा उसको, मिर्च के मसाले की वीडियो। तो इसको डंठल को हटाएंगे पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इन डंडियों से ये मिर्चें भरी जाती हैं। ये आम का पेड़ होता है, दतुअन भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसी डंडी से भरी जाती हैं ये मिर्चा। तो मेरे पास पहले की रखी हुई थी, उसी से मैं भर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से डंठल हटा देंगे। अब इसको डंडी से इस तरीके से खाली करेंगे मिर्च को। जो मिर्च में अंदर जो बीज वगैरह होता है उसको निकालेंगे धीरे धीरे, एकदम हल्के हल्के हाथ से निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से डंडी इसमें घुसाएंगे और धीरे धीरे इसको एकदम धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि मिर्च हमारी फटे नहीं बिल्कुल भी। बहुत आराम से भरी जाती हैं फ्रेंड्स ये मिर्चें, इसीलिए इनको 2 दिन के लिए सुखाया जाता है। चाहे आप धूप में भी सुखा सकते हैं और इसको बिना धूप के भी फैला के सुखा सकते हैं। तो देखिए, अब डंडी हमारी आराम से इसमें अंदर जा रही है। तो अब इस तरीके से इसको उल्टा करेंगे और इसको धीरे धीरे एकदम ऐसे करेंगे। तो देखिए, इसका जितना भी बीजा है इसके अंदर, वो सारा निकल जाएगा। इस तरीके से पूरी मिर्च खाली कर लेनी है हमको। तो देख सकते हैं, इसका जितना भी बीजा है, फिर दोबारा से डंडी नीचे की तरफ ले जाएंगे मिर्च के अंदर। तो देख सकते हैं कितनी डंडी हमारी नीचे चली गई है मिर्च के अंदर। तो एकदम धीरे धीरे हाथ से करेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। अगर मिर्च हमारी फट जाएगी तो भरेगी नहीं अच्छे से। तो इसीलिए इनको एकदम नरम हो जाती हैं तभी ये भरी जाती हैं। तो देख सकते हैं कितनी नरम हो गई हैं। इसी तरीके से सारा बीजा इसका निकाल लेंगे। और बीजा फ्रेंड्स फेंकते नहीं हैं, इस मसाले में ही डालते जाते हैं और इसको भरते जाते हैं। तो पूरी तरीके से खाली हो गई है मिर्च हमारी। अब इसमें मसाला मैं भर के दिखाऊंगी आपको। तो बीजा को इसी में मिला लेंगे, मिर्च के बीज को। और देखिए, इस तरीके से रखेंगे हाथ में मिर्च और इस तरीके से मसाला डालेंगे और इसको भरेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मसाले को लेते जाएंगे और धीरे धीरे घुमाते जाएंगे डंडी को। और इसको अंदर तक पहुंचाना है, नीचे तक पहुंचाना मसाले को, धीरे धीरे एकदम इस तरीके से घुमाते जाएंगे। हाथ से भी घुमाते जाएंगे और डंडी से भी घुमाते जाएंगे, जिससे कि मसाला हमारा नीचे तक पहुंच जाएगा। फिर दोबारा से मसाला लिया फ्रेंड मैंने। तो इसी तरीके से पूरी मिर्च को भर के तैयार करेंगे। इसको बीच से कट करके फ्रेंड्स नहीं भरा जाता है, इसी तरीके से भरा जाता है इन मिर्चों को। और बिहार का ये फेमस अचार है मिर्च का, बिहार में ये ज़रूर डलता है। और जगह की तो मुझको पता नहीं है, लेकिन बिहार में ये अचार ज़रूर डाला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिर्च हमारी भर के कंप्लीट हो गई है ये वाली। तो सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स सारी मिर्चें भरेंगे। तो मैं आपको एक दो और मिर्च दिखा देती हूँ भर के। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का डिब्बा ले लिया है। अब इसमें डालते जाएंगे भर भर के मिर्चों को।
तो देखिए दूसरी भी लेंगे, इस तरीके से इसका डंठल हटा देंगे ऊपर से। देख सकते हैं इस तरीके से। और अब इसको भी सेम उसी तरीके से इसका बीजा निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों हाथ के बीच में इस तरीके से रख के इसको हल्का हल्का इस तरीके से करेंगे तो बीजा इसका सारा एकदम आराम से निकल जाएगा। इसको भी फ्रेंड्स इसी तरीके से देखिए खाली कर लिया है मैंने मिर्च को अंदर से। अब इसी तरीके से भरेंगे इसको भी। तो ये मैं आपको भर के दिखा रही हूँ 2 मिर्चें फ्रेंड्स। उसके बाद में मैं 8-10 मिर्च खाली कर लूँगी, फिर उसके बाद में भरूँगी। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मसाला इसके नीचे तक पहले ले जाएंगे तब ऊपर तक भरेंगे। बस सबसे ज़्यादा मेहनत फ्रेंड्स इसको भरने में लगती है, लेकिन बाकी मिर्च का अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग अगर नहीं बनता है तो इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, सबको पसंद आएगा आपके घर में। सेम इसी तरीके से मसाला डालते जाएंगे और इसको भरते जाएंगे। बस इसको भरते वक्त यही ध्यान रखना है कि मिर्च हमारी फटे नहीं। तो देख सकते हैं मिर्चा भरने के बाद में कितनी टाइट हो गई है एकदम। जैसे जैसे मसाला भरेंगे उस तरीके से मिर्चा हमारी एकदम टाइट होती चली जाएंगी। इसको फ्रेंड्स 2 दिन धूप में भी सुखाया जाता है भरने के बाद में। तो देखिए कितनी अच्छी भरी है मिर्च हमारी। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स सारी मिर्चा भर के तैयार कर लेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सारी मिर्चा मेरी भर के तैयार हो गई हैं। तो 3 किलो ये मिर्चा मैंने भर के तैयार करी है फ्रेंड्स। बाकी का मसाला जो बचा है, तो जो बाकी का मसाला फ्रेंड्स बचा था तो मैंने इसमें डिब्बे में भर के रख दिया है। और जब मुझे मिर्च भरनी होगी तो मैं और मिर्चा मंगा के भर लूंगी। तो अभी इसमें फ्रेंड्स 3 किलो मिर्चा भरने के बाद में 3 किलो और आराम से भर जाएंगी। तो मेरा मन करेगा तो भरूंगी, नहीं मन करेगा तो मसाले को इसी तरीके से उठा के रख दूंगी। मसाला भी काम आता रहता है सत्तू में या चोखे में डालने के लिए। तो इसको ढक्कन लगा के और रख देंगे, मसाले को उठा के। मिर्चा भरना होगा तो भरेंगे और नहीं भरना होगा तो इसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने मिर्चा भरी है इसको मैं इसी तरीके से डिब्बे में रहने दूंगी। तो कम से कम 6 से 7 दिन बाद इन मिर्चों को धूप में सुखाएंगे, बड़े से थाल में करके इनको सुखाएंगे 2 दिन लगातार। तो आपको मैं 6 से 7 दिन के बाद दिखाऊंगी सुखाते हुए मिर्चों को। और कुछ मिर्चें फ्रेंड्स गली सी हो गई थी तो इनको भी फेंकेंगे नहीं, डंठल वगैरह भी फेंकेंगे नहीं, इनको सुखा देंगे, टाइट एकदम सुखा देंगे। तो बाकी की लाल मिर्चा जो सूखी आती हैं जो हम लोग यूज करते हैं खाने में उसको मिला के इनको पीस लेंगे। इनको भी फेंकेंगे नहीं, इनको भी मैं बाद में पीस के तैयार कर लूंगी। तो मिर्च का पाउडर तैयार हो जाएगा बना के ये, तो इनको भी फेंकेंगे नहीं। तो मैं आपको 6 से 7 दिन बाद मिर्चा सुखाते हुए दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स 6 से 7 दिन हो चुके हैं मिर्चा भरे मुझे। आज मिर्चों को मैं सुखाऊंगी। तो इसमें एक बड़ा सा थाल ले लेंगे और एक एक मिर्चा करके चारों तरफ इसके रख देंगे और इसको 2 दिन धूप में सुखाएंगे। जैसे इस तरीके से मैं रख रही हूँ इसमें, तो आज इसी तरीके से सुखाएंगे इसी तरफ से, और दूसरे दिन इसको पलट के सुखाएंगे। जैसे हमने आज इस तरीके से सुखाई है तो दूसरे दिन इस तरीके से पलट के सुखाएंगे। तो सारी मिर्चा इसी तरीके से लगा लेंगे थाल में। तो देखिए दोनों थालों में मैंने इसी तरीके से मिर्चों को लगा दिया है। अब 2 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे इसको और दूसरे दिन इसको पलट के सुखाएंगे। तो धूप में रख दिए मैंने, 2 दिन इसी तरीके से सुखाएंगे इसको अल्ट पलट के। तो देखिए फ्रेंड्स मिर्चा मेरी सूख के तैयार हो गई हैं। 2 दिन के लिए मैंने धूप में सुखा लिया था, तो देख सकते हैं सूख गई हैं ये। अब इनको तेल में कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने तेल को गरम करके रख लिया था, तेल हमारा ठंडा हो गया है। तो देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है तेल हमारा। तो अब इसमें मिर्चा डालेंगे
इस तरीके से मिर्चों को डालते जाएंगे तेल में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तेल में डाल दी हैं और इस तरीके का मैंने चीनी मिट्टी का बोयाम लिया है फ्रेंड्स। इसमें मिर्च के अचार या आम का अचार जो भी अचार रखा जाता है तो अच्छे से रहता है इसमें। तो अब इस तरीके से मिक्स करते हुए मिर्चों को देखिए चला देंगे। मिर्चों को तेल में इस तरीके से कोट कर लेंगे और इस तरीके से बोयाम में डालते जाएंगे। तो सारी मिर्चों को फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं कर करके डालती जाऊंगी। और जो बाकी का फ्रेंड्स मसाला बचा था मैंने आपको दिखाया था, तो उस मसाले पे भी मैंने 3 किलो मिर्च और मंगा के भर ली है। तो उनको भी मैं इसी तरीके से सुखा के और तेल में इसी तरीके से करके रख लूँगी। तो फ्रेंड्स टोटल मेरे मसाले में 6 किलो मिर्च आराम से भर गई हैं और आधी किलो मिर्च के करीब मसाला मेरा बच गया है, तो मैंने उसको उठा के रख लिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना मिर्च भरना हो उस तरीके से उस अंदाज से आप लोग बना सकते हैं मसाला। और ऐसा नहीं है अगर आपका मसाला ज़्यादा अगर बन जाता है तो आप उसको उठा के रख सकते हैं, तो अगले साल जब आप बनाइए तो काम आ जाता है मसाला। या फिर उस तरीके से भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिना मिर्च में भरे। मैं तो जब तक बच जाता है जब भी, तो मैं इसी तरीके से उठा के रख देती हूँ मसाला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लोग डूबा तेल में रखना चाहें तो मिर्चों को डूबा तेल में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डूबा तेल में नहीं रखूंगी, मैं केवल इसी तरीके से तेल में डिप कर करके मिर्चों को और इस बोयाम में रखती जाऊंगी। मैं इसमें डूबा तेल नहीं डालूंगी, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरीके से भी मिर्चा फ्रेंड्स सालों साल खराब नहीं होती हैं। मेरी तो 2 साल की छुट्टी हो गई क्योंकि मैंने 6 किलो मिर्च का अचार डाला है, इसलिए मैं तो इकट्ठा ही डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सबरी मिर्च मैंने इसमें डिप कर करके इसमें भर ली हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। अब जो तेल बचा है, जो मैंने बाकी की 3 किलो मिर्चें भरी हैं, वो मैं सुखा के फिर इसमें डिप करके रख दूंगी। तो देखिए कुछ मैंने कांच की शीशी में थोड़ी सी मैंने डिप करके रखी है तेल में। और जो फ्रेंड्स बाकी का मसाला बचा था, तो इतना ही मसाला बचा है, तो इसको मैं अलग से उठा के रख दूंगी। तो देखिए जो मैंने बाद में भरी थी वो ये हैं, ये वाली मिर्चा हैं, इनको भी मैं इसी तरीके से सुखाने के बाद में भर के रखूंगी तेल में। तो देखिए फ्रेंड्स मिर्च का अचार हमारा भर के कंप्लीट है एकदम। तो आज की रेसिपी फ्रेंड आप लोग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैंने फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स इसके मसाले की पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी देखिएगा। तो पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से ये भरा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।